को सुप्रभात। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से यहाँ पार्क में योगा में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अवेयरनेस, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और खान पान में सतर्कता और योगा। अगर इतनी चीज़ें व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनाएगा तो फिर वो अनहेल्दी नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा। आज इसी कड़ी में मैं कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मेडिकल साइंस में भी डॉक्टरों ने कहा है कि भाई दूध बहुत महत्वपूर्ण है और दूध संपूर्ण आहार है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण आहार वो हो सकता है जो सार्वजनीन हो, मतलब पेड़ पौधों के लिए भी वही हो, जानवरों के लिए भी वही हो, आदमियों के लिए भी वही हो। लेकिन दूध पौधे नहीं पीते, लेकिन दूध जानवर नहीं पीते। कुछ जानवर पीते हैं, कुछ नहीं पीते। और दूध जो हमारी माँ का हमारे लिए होता है, किसी भी जानवर का उसकी माँ का दूध होता है, वही उसके लिए सुटेबल होता है। इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री, इतिहास बता दूं कि भारत में जो मेडिकल साइंस आई है, वो यहाँ की जो जननी है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद यहाँ का चिकित्सा शास्त्र है और आयुर्वेद में जो घी और दूध और दही के बारे में जो बताया गया है, उसकी एक निश्चित मात्रा है, निश्चित समय भी है। उसको गर्म पीना है, उसको ठंडा पीना है, घी किस समय खाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब को ना ध्यान देते हुए हम उसके टेस्ट को देखते हैं, उसके स्वाद को देखते हैं और स्वाद के तहत ही हम उसको लेते हैं और बिना टाइम के। इसका इतिहास दूध का ये है कि भाई, या नॉनवेज का या दूध वेज नहीं है, नॉनवेज है। क्योंकि गाय के जो खून बहता है वेन्स आर्टरी में, उसी से कन्वर्ट होता है। डक्ट, जो मिल्क डक्ट होती हैं, उसमें आता है और उसको उसका बच्चा पीता है। जब मॉडर्न साइंस भारत में आई, तब यहाँ मॉडर्न साइंस नहीं थी, मेडिकल साइंस नहीं थी। यहाँ का जो डॉक्टर था वो बाहर विदेश पढ़कर आया और जो वहाँ की डाइट थी उस समय की, वही आकर उसने यहाँ पे इम्प्लांट करा दी। उसमें वहाँ पर कहा जाता था कि आपको सर्वाइव करने के लिए जो भी उचित मिले आप खाइए, आप लीजिए, लेकिन उसकी मात्रा को कभी ध्यान नहीं रखा गया। अब जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो सब मात्रा का ध्यान भी रखवाते हैं, समय का भी बताते हैं और कब लेना इसको भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चूँकि स्वाद अच्छा होता है घी, दूध का, दही का, इसलिए मानव उसको ज़्यादा मात्रा में लेने लगा। दूध ऐसा, आयुर्वेद में जो कहा गया है, दूध ऐसा जो गाय देसी होती थी और उसके बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध बचता था, वो अगर मिल जाता व्यक्ति को तो शायद अच्छा होता, वो भी ग्रोथ होने वाले बच्चों के लिए। जब ग्रोथ रुक जाती है 22-23 साल के बाद, उसके बाद दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दूध का जो केसिन प्रोटीन है, उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वो कहीं बहुत बड़ा अधिक होता है जो हम पीते हैं हमारी माँ का दूध उससे। इसलिए हम पी तो लेते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो सड़ता है दूध जा करके। और दूध, चूँकि गाय का दूध पीने के बाद उसका बच्चा सांड बनता है और उसकी एक्टिविटी क्या होती है, वो हल में चलता है, बहुत कठोर वर्क करता है और फिर उसकी कार्यविधि, कार्यशैली कैसी होती है, तो मानव में भी वैसी शैली आती है। इसलिए दूध के जो करैक्टर हैं, जब आदमी लेगा तो वैसे ही करैक्टर भी आएंगे उसमें। इसलिए दूध बहुत उचित नहीं है। दूध, हाँ, आयुर्वेद में उसकी विशेषता जो बताएगी उसके अनुसार अगर हम लें तो ज़्यादा बेहतर है। डाइट जो अमेरिका या जापान से पढ़ के डॉक्टर आया था, उसके बाद उसने यहाँ आकर इम्प्लांट तो कर दिया उसको, लेकिन उसका कितना लेना है, किस समय लेना है और कितना लेना है, ये नहीं बताया गया। हाँ, कई बार डॉक्टर बता देते हैं जब समय होता है या किसी भी मरीज को उसकी आवश्यकता होती है तो। अदरवाइज़ दूध का लेना
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जितने प्लांट होते हैं, जितने ट्री होते हैं, उनको सारे मिनरल चाहिए होते हैं। आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ चाहिए होता है उसकी लाइफ में। तो जो उसको चाहिए वो हमको भी चाहिए, जो मानव को भी चाहिए, प्राणियों को भी चाहिए। तो अगर आप नॉन वेज और दूध की बजाय उसको प्रायोरिटी न देते हुए यदि आप पत्तेदार खाना, फल, जूस, सलाद इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपके जो भोजन में मिनरल्स, विटामिन्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इसलिए कई बार होता यह है कि बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद उसका एक टाइम है कि भाई शाम को ले सकते हैं अगर शुद्ध दूध हो। दूध का अभी शुद्ध होना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर घर में जो दूध दुआ जाता है वो या तो इंजेक्शन लगा करके, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर गाय को मार पीट कर, भैंस को बांध कर, या अब तो आजकल मशीनों का युग हो गया है तो मशीनों से दूध दुआ जाता है। तो ऐसा दूध जो जानवरों को सताकर लिया जाए तो उसके हार्मोन नेगेटिव अवस्था में आ जाते हैं, फियर हार्मोन, और वो नष्ट नहीं होते गर्म करने पर। इसलिए उस दूध को क्या लेना उचित है ये आप पर छोड़ता हूँ। मेरे कहने से ना आइए, आप उसको परीक्षण करिए, तभी दूध लेना उचित या अनुचित आप अपने ब्रेन में उसको सजोइए। इसलिए हमें जितना भी वेजिटेरियन फूड है या नेचुरल फूड है, लिविंग फूड है, जैसे सलाद है, फल है, अगर हम लिविंग फूड को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ज़्यादा लिविंगनेस आएगी, बीमारियों से हम बचेंगे।